कोई पार्टी, चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, कितने भी स्थिति में वो हमको पैसा दे के कहे कि मेरे पार्टी में आइए, हम किसी भी स्थिति में हम पार्टी में नहीं जाएंगे और मैं निर्दलीय ही चुनाव लड़ूंगा। नमस्कार। जैसा कि आपको सभी को पता है कि बिहार में जो है विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इसको लेकर जितने भी पार्टी के लोग हैं वे अपने अपने कार्य में लग चुके हैं। तो जहां विधानसभा की चुनाव की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ लोग पार्टी से दलीय आते हैं, कुछ लोग निर्दलीय भी आते हैं। मैं अभी जो हूँ मैं मनेर विधानसभा की बात करूँ तो मनेर विधानसभा के अनंतपुर गाँव अनंतपुर पंचायत में मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और यहाँ पर मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति, ऐसे शख्सियत से मिलाना चाहूँगा जो बिना किसी दल में होते हुए भी इस बार चुनाव लड़ेंगे। ये निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और इनका इस बार दावा है कि ये जो है इस बार जनता के विश्वासों पर खरा उतरेंगे। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जो है इनको पहले जो है चुनाव लड़ने का कोई विचार मन में नहीं था। आज की सेवा कर रहे थे, जनता के बीचों में जाकर बहुत सारे राहत सामग्री दिए। इसी दौरान यहाँ के लोगों से इन्होंने समर्थन मिला। लोगों ने बताया कि जो है आप इस बार चुनाव लड़िए, आप और जनता का आपका समर्थन मिलेगा। इसको देखते हुए ये इस बार मन बनाए हैं। क्या इनकी तैयारी है, क्या इस बार ये करेंगे, अगर ये जीतते हैं, सत्ता में आते हैं तो इनका किस तरह का कार्य रहेगा, इस विषय पे हम इनसे बात करने के लिए मौजूद हैं। इनका परिचय मैं बता दूं, इनका नाम रणधीर कुमार शर्मा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप ये बताइए कि आप जो है इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं, कोई दल से नहीं है, आप निर्दलीय हैं। क्या विचार था आपके मन में आया इस बार चुनाव लड़ने के लिए? कोरोना काल के समय में, अब जान ही रहे थे कि कोरोना समय में खाने के लिए मोहताज लोग था, तब मेरे मन में एक अंदर से एक आवाज़ उठा कि क्यों न मैं समाज के लिए कुछ काम करूं। और जो अनंतपुर और जो मनेर विधानसभा क्षेत्र में जो यहाँ खासकर बालू पर ही निर्भर लोग हैं, जो सारे ट्रक लॉकडाउन के माध्यम से सब बंद हो चुका था। इसी माध्यम में हम राशन भी बांट रहे थे। तो उस समय देखे कि जिनके पास खाने के लिए नहीं थे उनके पास राशन, हर एक आइटम जिसे हम उनको सहायता किए। जब अपने पंचायत से जब शुरू किए तो आवाज़ को जिसे फैला दिया गया कि रणधीर कुमार शर्मा जो समाज सेविक है वो राशन बांट रहे हैं। मेरे घर पर भीड़ लग गया। हम कहे कि नहीं, मैं घर घर जाकर ही बांटूंगा, क्योंकि मेरे पास घर में लोग आएंगे तो हम कहाँ तक सहायता कर पाएंगे, जो मार्केट से लिया के देना है। इसी प्रकार पंचायत स्तर से करते करते ऐसे माहौल बने गया कि दूसरे पंचायत में हमको जाने का मौका मिला। फिर पूरा मनेर विधानसभा में फैल गया कि रणधीर शर्मा जी सहायता कर रहे हैं समाज सेवी के तौर पर। मेरे मन में किसी प्रकार का ना कोई लाभ आना, किसी प्रकार कोई लाभ हानि का कोई मतलब नहीं था। सिर्फ मेरा मन था कि मैं समाज को सेवा करूं, क्योंकि मैं उस गरीब स्थिति में हम पैदा लिए थे और एक एक रुपया के लिए मोहताज भी थे हम। उसी समय हम अपना मन में एक ठान लिए कि किसी के घर में अनाज नहीं होगा, हम उसको मदद करेंगे। इसी प्रकार करते करते कुछ गांव में देखने को मिला कि विकास का कोई किरण नहीं है। वहाँ के लोग कहे कि रणधीर जी आप क्यों नहीं चुनाव में आप खड़ा हो रहे हैं। हम कि भाई हम जब चुनाव में खड़ा होंगे तो सेवा क्या करेगा। जनता लोग कहा कि सर आप जब चुनाव में खड़ा होइएगा तो जो समाज सेवी के रूप में आप कर रहे हैं, इससे और बड़ा आप योगदान देके और जनता को बहुत सहायता पहुंचाइएगा। तब आप कहिएगा कि ये बड़ाई भी कर रहे होंगे। बाकी मेरा बड़ाई का कोई मतलब, मेरा सेवा का भाव है। तो वही मन में आया कि जो मनेर विधानसभा में जो आधा अधूरा काम छूटा हुआ है उसको हम पूरा करेंगे। मनेर, खासकर मनेर में स्वास्थ्य विभाग के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मनेर विधानसभा में जो मनेर का जो स्वास्थ्य केंद्र है उसमें इमरजेंसी का कोई व्यवस्था नहीं है। सरकारी उपकरण सब खराब है, किसी लायक नहीं है। इसलिए हम जीत जब जाएंगे तो वहाँ पहले हम स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करेंगे। उसके बाद शिक्षा, जो यूनिवर्सिटी मनेर में नहीं है उसके लिए हम काम करेंगे। और रिंग रोड की बात है, रिंग रोड तो मनेर में खासकर पर्यटक स्थल है जो मनेर में चाहिए। और आप जानते हैं कि संगम
संगम जो होता है तीनों नदियों को जोड़ कर संगम होता है, तो पर भी संगम के लिए आधे ही अधूरी काम छोड़ दिया गया है। जीत गेला पर ये जितने भी अधूरे काम हैं हम उनको काम करेंगे। अभी तो आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बाद में आपको बहुत सारे अवसर आएंगे दल में मिलने का, तो उसके लिए क्या विचार है आप रखें? आज भी आपके सामने सर भी ऑफर आ चुका है कि 5 लाख 10 लाख रुपए हम आपको दे रहे हैं, मेरे दल में आइए। क्या 5 लाख 10 लाख रुपया कोई हमसे खरीद पाएगा? जनता की आवाज़ को कोई नहीं दबा सकता है। हम जनता के आवाज़ से ही आपसे हम बात कर रहे हैं। जब जनता हमको चुन लिया है कि नहीं रणधीर कुमार शर्मा ही निर्दलीय प्रत्याशी रहेंगे, तो हम निर्दलीय ही प्रत्याशी रहेंगे। कोई पार्टी, चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, कितने भी स्थिति में वो हमको पैसा देके कहे कि मेरे पार्टी में आइए, हम किसी भी स्थिति में हम पार्टी में नहीं जाएंगे और मैं निर्दलीय ही चुनाव लड़ूंगा। तो यहाँ की जनता को कुछ कहना चाहेंगे आप? यहाँ की जनता को मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे मैं आपको सेवा किया हूँ, उसी प्रकार जनता हमको सेवा करने का मौका देंगे और उसी प्रकार जो आधे अधूरे काम हैं हम उनके लिए काम करूँगा। रात दिन जब भी फ़ोन करें, जो मैं कापी वितरण बच्चे के लिए किया था, जो आज तक 50 साल से चाहे 30 साल से जो भी प्रत्याशी है, किसी घर में मोबाइल नंबर नहीं गया होगा प्रत्याशी के, जो हम हर एक घर में अपना कापी पर मोबाइल नंबर दे दिए हैं कि जो जनता का जो समस्या होगा कभी भी वो हमसे संपर्क कर सकता है और हम सब सहायता करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे इस बार मनेर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे रणधीर कुमार शर्मा जी, इनका नाम हुआ, और ये बता रहे हैं कि ये अभी इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अवसर बहुत सारे आए और आगे भी आते रहेंगे, लेकिन फिर भी किसी दल में नहीं मिलेंगे। तो आप इस विषय में क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद।